क्या आपका डेस्क भी एकदम बोरिंग एंड सिंपल सा है? तो कोई बात नहीं यार, आज के वीडियो में मैं बनाऊंगी कुछ टेबल सेल्फ जो कि आपके डेस्क में चार चांद लगा देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। डेस्क ऑर्गेनाइजर। तो मेरे पास ये कुछ फोन कवर्स पड़े थे, आप सभी के पास तो यार ये होंगे और मैंने कुछ लिए हैं ये पीओपी बोर्ड। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं यार, क्योंकि आप चाहे तो इसमें कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको कार्डबोर्ड के 2 से 3 लेयर लगाने होंगे ताकि ये हमारा ऑर्गेनाइजर बहुत ही स्ट्रांग बने। तो मैंने इसमें कुछ व्हाइट कलर के पेपर से इसे कवर कर लिया है। ऐसे ही मैंने 2 बनाए हैं और 2 छोटे भी बनाए हैं। तो अब बारी है इनको ग्लू करने की। तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा भारी थे, तो इसे ग्लू करने के लिए मैं यहाँ ही फेविकोल और ना ही B7000 ग्लू का यूज कर सकती हूँ, क्योंकि इससे ये असेंबल ही नहीं हो रहे थे, चिपक ही नहीं रहे थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने लगाई है इसमें डबल साइडेड टेप। तो वो जो नैनो टेप होती है ना, वही। तो कुछ इसी हिसाब से मैंने दोनों साइड पे लगा लिया है और इस ऑर्गेनाइजर को रेडी कर लिया है। हाँ गाइस, ये बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। तो जब तक ये ग्लू हो जाएगा तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हमें कुछ इसी तरह से अपने दोनों ड्रॉवर भी बन जाएंगे। तो अब बारी है इन दोनों ड्रॉवर्स को ऑर्गेनाइज करने की। तो मैंने इसमें कुछ क्ले कटर रख दिए हैं। सो कैसा लगा आपको ये जरूर बताना एक बार। लेकिन मैं कुछ टेबल सेल्स बनाने वाली हूँ। तो मेरे पास ये कुछ पीओपी बोर्ड है, जिससे मैं सबसे पहले कुछ मेजरमेंट लेके पीसेस कट कर लूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं यार, आपके पास जो घर पे नॉर्मल सा कार्डबोर्ड है वही सही यार। मेरे पास तो ये था इसीलिए मैंने इसे यूज किया। लेकिन हाँ, आपके पास अगर कार्डबोर्ड है तो उसको आपको 2 से 3 लेयर तक रखना होगा। तो मैं ठहरी आलसी, मैं इस पे पेपर लगाने के बदले मेरे पास ये वॉलपेपर था, तो इससे अपना जादू मंतर करके काम चला लूंगी। तो कुछ इसी तरह से हमारा कार्डबोर्ड पीस रेडी है। अगर आप चाहते इसमें कलर भी कर सकते हैं, लेकिन कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा। तो अब बारी है इन सभी कार्डबोर्ड को एक के बारी एक जोड़ने की। तो सबसे पहले मैं इसे ऑर्गेनाइज करके आपको दिखा देती हूँ कि कैसे होता है। सो इस तरह कुछ रखने से, अरे यार ये तो गिर ही जा रहा है, कोई बात नहीं, जादू मंत्र छू अभी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जादू से हो गया सेल्फ रेडी। अगर आप सब यही सोच रहे होगे कि इससे मैंने किससे चिपकाया है, तो मैंने इससे डबल साइडेड टेप से लगाया है। अगर आप चाहे तो फेविकोल का भी यूज कर सकते हो, लेकिन फेविकोल इसमें काम नहीं करेगा। सो रेडी हमारा प्यारा सा डेस्क सेटअप। आप चाहे तो इसे अपने हिसाब से डेकोर कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज। हार्ट शेप ऑर्गेनाइजर। तो ये ऑर्गेनाइजर आप सब लोगों ने पिंटरेस्ट तो बहुत ही देखा होगा, पर मुझे तो ये बहुत ही पसंद था और ये किकी को भी बहुत पसंद था, तो क्यों ना इससे बनाया ही जाए। तो गाइस, किकी अभी कहीं चली गई है, तो मैं जल्दी से इस वीडियो को पूरा कर दूंगी, वरना वो बीच में आके हमें डिस्टर्ब करेगी। तो हमें कुछ लेना है हार्ट शेप के ऐसे 3 कार्डबोर्ड पेपर, और उस हिसाब से हमें एक पेपर से कट कर लेना है। मैंने ये पर्पल कलर का पेपर में भी ये हार्ट शेप का कट कर लिया। अच्छा हुआ कि नहीं है गाइस, वरना हो तो इसमें भी पिंक कलर ही डाल देती। मैंने ग्लू की मदद से ये सारे के सारे पेपर कट, जो पेपर कट किए थे वो सारे मैंने कार्डबोर्ड पे यूज स्टिक कर लिए हैं। सारे के बारे सभी पेपर को एक के बाद एक इसी तरह से हमें स्टिक कर देना है। ओ यहाँ पे क्या बना रही हो? अरे नहीं गाइस, ये कि तो फिर से आ गए। मैं एक प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ, और वो भी डेकोर। तो हार्ट शेप का होने वाला है। तो हार्ट तो तुम्हें बहुत ही पसंद है। हाँ गाइस, जल्दी जल्दी मेरे दीदी के वीडियो में बहुत सारे हाइट कमेंट करते हैं। ओके, तो अब बारी है इसमें कुछ ऐसे साइड की बॉर्डर को भी ऐड करने की। तो ये मेरे पास से कुछ पीओपी बोर्ड्स थे, जिससे कि मैंने इसकी स्टिक बना ली है। अब इन स्टिक को ऐसे बोरिंग तो नहीं रखेंगे, तो इन सारे स्टिक को भी मैं ये इसी तरह व्हाइट पेपर से कवर कर दूंगी।
सारे इस पीओपी से जो मैंने कट कर ली थी ये इन स्टिक को व्हाइट पेपर से ग्लू कर देना है। और इन सभी को मैं ग्लू करने के लिए मैं यूज करूंगी डबल साइडेड टेप का। अगर आपके पास डबल साइडेड टेप नहीं है आप कुछ और भी मतलब यूज कर सकते हो या ग्लू यूज कर सकते हो, लेकिन डबल साइडेड टेप से ये बहुत ही जल्दी स्टिक हो जाएगा। तो प्रोसेस के हिसाब से आपको कुछ इसी तरह से सभी को बारी के बारी स्टिक कर देना है। गाइस मेरी दीदी की आवाज थोड़ी अच्छी नहीं है तो प्लीज इसे इग्नोर करना। अरे तुम हटो यहाँ से, मुझे बनाने दो। तो इस हिसाब से हमें कुछ ऊपर भी इसी तरह से स्टिक कर लेना है और ये बीच वाला एरिया भी स्टिक कर लेना है। मुझे इसे स्टिक करने में काफी ज्यादा टाइम लगा, वीडियो में तो ये चुटकियों में हो गया। तो ये ऐसे रेडी है हमारा क्यूट सा डेकोर। आपने पिंटरेस्ट पे देखा ही होगा कि ये ऐसे मतलब बहुत ही क्यूट एस्थेटिक लग रहा था। तो रेडी है हमारा क्यूट डेकोर। आपको कैसा लगा गाइस कमेंट में जरूर। पेन होल्डर बनाने वाली हूँ। हाँ गाइस मैंने ये कुछ मेजरमेंट ले लिया है, आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई और भी मेजरमेंट ले सकते हो। मैंने बनाए थे ये कुछ पैटर्न पेपर, ये मैंने अपने आप ही बनाए हैं। तो मैंने बनाए थे कुछ पैटर्न पेपर, अगर आप चाहे तो कोई और क्राफ्ट पेपर भी यूज कर सकते हो या फिर व्हाइट कलर भी यूज कर सकते हो। तो अब बारी है इन्हें एक के बाद एक ग्लू करने की। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि हमारी पेन्स, कलर्स और ब्रशेस बहुत इधर उधर मतलब फैले हुए होते हैं और जब उनका काम पड़ता है तो उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है यार। सो इसीलिए मैं ये पेन होल्डर बनाऊंगी जिसमें एक में रखेंगे हम अपने सारे कलर्स और दूसरे में मार्कर्स या फिर अपने ब्रश। तो आप कुछ इसी हिसाब से ध्यान से देखना और इसी तरह ग्लू कर देना है। तो मैंने ये कुछ इसी तरह 2 पेन होल्डर बनाए हैं। तो आप चाहे तो इसे कोई भी एंगल में यू डेकोरेट या फिर अपने डेस्क पर लगा सकते हो। तो अब बारी है इन बॉक्स को मतलब कि पेन होल्डर को फिल करने। तो एक में मैंने रखे हैं अपने अल्कोहल मार्कर्स जो कि बहुत ही अच्छे से असेंबल हो गए हैं और दूसरे में रखे हैं मैंने कुछ दूसरे कलर्स। तो कुछ इसी तरह से हमें अपने कलर्स को ढूंढना आसान हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये आइडिया जरूर बताना कमेंट में।